आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 11/2/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लव व्यवस्था की पुस्तक में से उसका 11 और 12 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सभी में से तुम उन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चीरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वाले में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊँट जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरखरा जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर जो चीरे खुर का अर्थात फटे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम उन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोंटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चेंटिए के समुद्र या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं, वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरें। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथ को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चेंटे नहीं होते वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर पक्षियों में से जिनको अशुद्ध जाना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए ना जाएं, अर्थात उकाब, कटफोड़, कुरकुर, चील और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शतुरमुर्ग, तसखस, जलकुटकुट और भांति भांति के शिकारे और हबीसील, हडगिल, उल्लू, हंसराज, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बुगले, टिड्डिहारी और चमगादड़, जितने पंख वाले कीड़े चार पांव के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और रेंगने और पंखों वाले जो चार पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने की टांगें होती है, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डियाँ, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झिंगुर, भांति भांति के टिड्डे, परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो चार पंख वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। उनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में से कुछ भी उठाए वह उसके वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चीरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और न पागुर करने वाले, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनको छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वाले में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ को छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई इनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा, भांति भांति की गोह और छिपकली, मगर, टकटकी, सांडा, गिरगिटिन, सब रेंगने में से ही ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ को छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और इनमें से किसी की लोथ किसी वस्तु पर पड़ जाए तो वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा भी पात्र आदि क्यों न हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो, इसमें से इन जंतुओं में कोई पड़े, तो उस पात्र में से जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना। उनमें जो खाने के योग्य भोजन हो उसमें पानी का छुआ हो तो सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र
में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे, और यदि इसकी लोथ में से कुछ तंदूर या चूल्हे में पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता या तालाब उसमें जल इकट्ठा हो तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में से कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज अशुद्ध ठहरे, पर यदि बीज पर जल डाला गया हो तो और पीछे लोथ में से कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा को तुम्हें दी गई है उनमें से यदि कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाएं। पृथ्वी पर सब रेंगने वाले में से जितने पेट या चार पाँवों के बल चलते हैं या अधिक पाँव वाले होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना, और न उसके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहरना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यह व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भय और अभय जीवधारियों में भेद किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। फिर जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, वह 8वें दिन लड़के को खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने रुधिर और 37 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध होने के दिन पूरे न हो जब तक किसी पवित्र वस्तु को न छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसकी ऋतुमती की से अशुद्धता 14 दिन तक लगे, और वह 66 दिन तक अपने शुद्ध करने के रहे। जब उसको शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों तो चाहे बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होमबलि के लिए 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट करके इसलिए प्रायश्चित करे कि वह अपने अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का पैदा हो उसके लिए यह व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी न हो तो वह पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे ले आए और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। आमीन।